हमारे देश में आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने इसके हाथ में चीज़ दे दी तो ये बर्बाद कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा। तो मरते दम तक चीज़ें हाथ में लिए रहते हैं। वो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड ही नहीं होने देते हैं। उनके बच्चे 35-40 की उम्र के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आज भी अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। उन्हें कहीं जाना है, उन्हें कुछ भी करना है, उन्हें कुछ ख़रीदना है, उन्हें कुछ लेना है, XYZ कोई भी उनकी ज़िंदगी का डिसीजन है वो उनके माँ बाप ही लेते हैं या वो उनसे पूछ कर करते हैं। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो नहीं करते हैं। मैंने आज भी कई घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर माँ बाप ही मालिक हैं। वो अपने बच्चों को खुद की ज़िंदगी के डिसीजन नहीं लेने देते हैं। शादी तक ठीक है, जॉब तक ठीक है, बच्चों तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन नहीं होते। उनके माँ बाप ही मालिक रहते हैं। वो कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी का नहीं ले सकते अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। और अगर लेते हैं, अगर बाई चांस ले भी लेते हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो वो विद्रोही कहलाते हैं। वो घर के खिलाफ खड़े हुए कहलाते हैं। फिर उन माँ बाप पे जो बन पड़ता है ना वो करते हैं। वो अपने ही बच्चों को किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं वो बताते हैं। और अगर नहीं ले रहा है स्टैंड तो उस घर में वो लड़का घुट घुट के जी रहा है। वो अपनी ही ज़िंदगी की डिसीजन नहीं ले सकता है। उसे आज भी अपने ही बाप के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं अपने ही खर्चे के लिए। और ये रियलिटी है। मैं हर घर की बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं मोस्टली घरों की बात बता रही हूँ। मोस्टली घरों में यही हाल है। वो 35-40 के एज के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के सामने हाथ फैलाते हैं खर्चे के लिए। फिर चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, फिर चाहे वो वाइफ के खर्चे हों, कुछ भी हो। यहाँ तक कि वो लड़का शर्म के मारे अपनी ज़रूरतें ख़त्म कर देता है, अपनी वाइफ की ज़रूरतें ख़त्म कर देता है। सिर्फ उसे बेसिक जो नीड होती है उनको ही पूरा कर रहा होता है, क्योंकि वो बार बार मांग मांग के थक जाता है। और फिर पता है वही माँ बाप क्या बोलते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ करने लायक छोड़ा है आपने उससे। अगर बच्चे इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनकी जो सोचने की क्षमता है, जो उनकी समझने की क्षमता है, जो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जो वो अपनी सोच से कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो सब ख़त्म है ना। उनकी पूरी सोच ही ख़त्म है। वो जो ज़िंदगी में कुछ करने का जुनून, वो एक्सपीरियंस वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब कुछ करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी से। ज़िंदगी में कुछ ना करने से एक्सपीरियंस नहीं होता है, बल्कि कुछ करने से एक्सपीरियंस होता है। जब आप कुछ करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन माँ बाप वो भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि माँ बाप तो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, पहले ही मना कर दिया, तुम ये नहीं कर पाओगे। उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। पता आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप कितनी भी फ़िलॉसफी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आप तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जीवन व्यर्थ है। और हमारे देश के कई पेरेंट्स यही करते हैं, अपने बच्चे की ज़िंदगी को पूरा स्पॉइल कर देते हैं, पूरी बर्बाद कर देते हैं। और बाद में वही माँ बाप फिर शिकायत करते हैं, मैंने तो कहा ही था तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आपने कुछ करने कब दिया? एक पक्षी भी जब देखता है ना कि उसका बच्चा बड़ा हो गया तो वो घोंसले से निकाल देता है ताकि ये उड़ना सीख ले। लेकिन आपने तो अपने बच्चे के पंख ही काट दिए और फिर उसके बाद आप ये शिकायत करते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो। आप ऐसे कर कैसे सकते हो? ये करते हैं इंडियन पेरेंट्स। हमारी इंडियन सोसाइटी में इंडियन पेरेंट्स ये करते हैं। पहले तो बच्चे को खुद लायक नहीं बनाते हैं, खुद इस लायक नहीं बनाते कि बच्चा कुछ कर ले। अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो रोक टोक करके उसे कुछ करने नहीं देते हैं। उसका जुनून ख़त्म कर देते हैं, उसका कुछ करने का जो हौसला होता है वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं। उसे टोक के, उसमें कमियाँ निकाल के वो ख़त्म कर देते हैं। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस ही आपने ख़त्म कर दिया है तो वो क्या कुछ कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। जब आपने पंख ही काट दिए हैं तो फिर उससे उड़ने की आशा कैसे लगा सकते हो? उसकी तो आपने ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी। तो हमारे इंडियन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों को इतना भी डिपेंडेंट बना दें कि वो बेकार ही हो जाएं, उनकी
ज़िंदगी ही व्यर्थ हो जाए, वो कुछ कर ही ना पाए अपनी ज़िंदगी में, उनका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए। उन्हें पंख दो ताकि वो उड़ सकें अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी एक्सपीरियंस से। और क्या आपको डर लगता है कि कुछ कर देगा, कुछ वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा? आपके सामने ही तो करेगा। आप हो तब, आप बैकबोन तो बनो उसके। और अगर वो बर्बाद करने वाला ही होगा तो आपके जाने के बाद भी कर देगा, फिर कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे जाने के बाद कुछ भी करे। वाह, क्या प्यार है अपने बच्चे के लिए, क्या प्यार है, मेरे मरने के बाद कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने जिंदा तो कुछ करने नहीं दूंगा। मतलब मरने के बाद भी ज़िंदगी बेकार और जिंदा में भी कुछ करने नहीं देंगे, जिंदा में भी बर्बाद। वाह, क्या प्यार है। इतना भी अपने बच्चों को डिपेंडेंट मत बनाओ कि वो अपनी फैमिली का भी खर्चा ना चला पाएँ, वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ। इतना भी डिपेंडेंट मत बनाओ। उन्हें लायक बनाओ, उन्हें काबिल बनाओ। वो माँ बाप शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को लायक नहीं बनाते। तो प्लीज़ उनके दुश्मन मत बनिए, उनके दोस्त बन के उनके साथ खड़े रहिए। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसमें सपोर्ट कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, कुछ ना करने से नहीं सीखता है इंसान। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।